Hello friends, welcome back to BBS Biophysics. Today we are going to see a question that has appeared in 2020 physics paper 1. ठीक है, यहाँ पे टॉर्शनल रिजिडिटी का कंसेप्ट यूज होगा, टॉर्शनल रिजिडिटी का. ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ टॉर्शनल रिजिडिटी C होता है. C इज इक्वल टू व्हाट? एक होता है पाई है, और दूसरा है ईटा. ये तीसरा टर्म R, और इस सबको मिला के 4 पाई ईटा R पावर 4 बाई 2 इंटू L. ठीक है, ये कुछ याद रखना है. कोइफिशिएंट ऑफ टॉर्शनल रिजिडिटी. ठीक है, तो एक बार फिर से करता हूँ. तो C इज इक्वल टू कोइफिशिएंट टॉर्शनल रिजिडिटी इज इक्वल टू व्हाट? 4 टर्म होगा पहले, मतलब कि 4 नहीं 3 पाई. एक पाई तो लिख दिया यार भाई, पाई वाई है, टॉर्शनल घूम रहा है एंगल, तो इसलिए पाई तो होगा ही. ठीक है, सीयर वाला एक टर्म होगा ईटा, सीयर वाला एक टर्म होगा ईटा. आर जो है R, ये 1 2 3 और एक इधर 4, ये चौथा हो गया. ठीक है 4. ठीक है, ये हो गया. तो L सादा सूदी अच्छा नहीं लगता है, बाई 2L. ठीक है, ऐसे कर दिए. राइट, अब क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि इस शाफ्ट ऑफ डायमीटर 8, ठीक है, एंड लेंथ, ठीक है, इस ट्रांसमिटिंग पावर ऑफ 8 किलोमीटर. देखो, ट्रांसमिटिंग पावर ऑफ 8 किलोवाट एट 300 रिवॉल्यूशंस पर मिनट. पावर दे दिया है. पावर कितना दे दिया है? पावर दिया है 8 किलोवाट. अच्छा, रिवॉल्यूशन क्या कर रहा है? रिवॉल्यूशन 300 पर मिनट. अच्छा, तो पर मिनट मतलब 60 सेकेंड्स में कितना रिवॉल्यूशन हो गया? 300. तो 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन हो गया? 60, मतलब 1 सेकेंड में 5 रिवॉल्यूशन हो गया. 5 रिवॉल्यूशन हो गया. राइट. अच्छा, 1 रिवॉल्यूशन होता है तो कितना रेडियन होता है? 2 पाई. तो 1 सेकेंड में कितना घूम गया? 2 पाई, है ना. 1 सेकेंड में 2 पाई इंटू 5, इसका मतलब 1 सेकेंड में 10 रेडियन घूम रहा है. ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया. तो 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना घूम गया? 1 सेकेंड में 10 रेडियन घूम गया. राइट. अच्छा, अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस ट्रांसमिटिंग ऑफ पावर 5 किलोवाट, मतलब ओके. तो DW इज इक्वल टू, मतलब कि अगर पावर लिखें, पावर इज इक्वल टू टॉर्क टाउ डी थीटा, है ना, टाउ डी थीटा. ठीक है, डी थीटा इज रिवॉल्यूशन, मतलब कि ये एंगल इन 1 सेकेंड. ठीक है, तो पावर आ जाएगा. ठीक है, तो पावर जो 8 किलोवाट है, तो 8 किलोवाट मतलब 8 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू टाउ इंटू 10 रेडियन. तो टाउ आ गया 8 इंटू 10 टू द पावर 3 बाई 10 रेडियन. ठीक है, ये आपका 10 पाई है ना, 10 पाई, ये आपका टाउ आ गया. राइट. अब आप समझिए क्या कह रहा है. द कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट इज दिस. अब मेरे को पता है एक कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी ये ईटा होता है ना. कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी इज व्हाट? ईटा. ईटा इज इक्वल टू व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी. जैसे कोई एक ब्लॉक है तो हम इसमें शियर फोर्स लगाए ना, मतलब जस्ट प्लेन पे ऐसे फोर्स लगाए. ठीक है, तो ये फोर्स और ये एरिया है, तो ये प्रेशर शियर फोर्स, मतलब शियर प्रेशर पर यूनिट, मतलब प्रेशर शियर प्रेशर बाई थीटा. थीटा इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एक्स बाई एल. तो अगर हमें पता है कि ये, हमें पता होता है सी, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू C इंटू थीटा. C इंटू थीटा, ये जो है कोइफिशिएंट ऑफ टॉर्शनल रिजिडिटी है, जो मैंने कहा था. पाई की बात है, पाई ईटा R, ये चौथा टर्म R बाई 2L. ठीक है, तो आप समझिए कि अगर मैंने टाउ निकाल लिया, टाउ कैसे निकला था? वर्क डन से टाउ डी थीटा से, उधर वाले से टाउ निकल गया था. टाउ यहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, इस इक्वेशन में ये सब पुट करेंगे. ईटा भी दिया, आर, सब सारा क्वेश्चन दिया, तो ये तो थीटा निकल जाएगा. थीटा अगर निकल गया तो हमें क्या कैलकुलेट द रिलेटिव शिफ्ट. रिलेटिव शिफ्ट मतलब ये वाला बात, तो दिस करके दिस निकालना. ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कैसे हुआ है. नाउ पी, ये जो है ईटा, ये क्या है? ईटा है आपका सीयर, है ना, सीयर ऑफ रिजिडिटी, है ना, ये है कोइफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी. ठीक है, ईटा इज इक्वल टू व्हाट? ईटा इज इक्वल टू, यहाँ विस्कोसिटी नहीं है, ईटा इज इक्वल टू व्हाट? कोइफिशिएंट ऑफ क्या है? रिजिडिटी मतलब शियर मॉड्यूलस ऑफ, या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं. कोइफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं. ठीक है, कोइफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी मतलब मेजर ऑफ इलास्टिक शियर स्टिफनेस ऑफ अ मटेरियल. मेजर ऑफ इलास्टिक शियर स्टिफनेस ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड as measure of the elastic shear stiffness is defined as the shear stress ऊपर shear stress by shear strain. ठीक है, coefficient of rigidity is equal to what? shear stress. coefficient of rigidity is equal to what? shear stress by shear strain. ठीक है. अच्छा, अब ये क्या है? ये मान लीजिए आपको बताया, यहाँ पे अगर फोर्स लगा दिए, इसके पैरेलल ये एरिया है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू व्हाट? F बाई A. और ये जो है डिस्टॉर्ट जितना हो,
डिस्टॉर्ट थीटा, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दिस बाय दिस डेल्टा एक्स बाई ये एल, ठीक है, यही होगा। नाउ अब क्वेश्चन में ये सब देख लिया कैसे हो रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पावर जो है 8 किलोवाट, मतलब 8 किलोवाट पावर था, है ना, पर मिनट। तो टाउ पावर क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू, क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कहा कि द शाफ्ट 8 सेंटीमीटर इज ट्रांसमिटिंग पावर ऑफ 8 किलोवाट एट 300 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। तो पावर दे दिया है 8 किलोवाट, ठीक है। पावर का डेफिनेशन ही होता है वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू व्हाट, टाउ इज इक्वल टू सी थीटा, है ना, टाउ इज इक्वल टू ये थीटा, सी थीटा आपको पता होना चाहिए। सी इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ टॉर्शनल रिजिडिटी, ये सब पता है। तो पावर इज इक्वल टू व्हाट, टाउ इंटू डी थीटा, मतलब कि वर्क ये जो है वर्क डन पर सेकेंड, ठीक है। अब डी थीटा क्या है, एंगल रोटेटेड पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड हो जाएगा ना। अब डी थीटा इज इक्वल टू व्हाट, आपको पर सेकेंड आप निकाल दिया, 10 पाई रेडियन था, राइट। अब टाउ इज इक्वल टू सी थीटा है, सी कोएफिशिएंट ऑफ टॉर्शनल रिजिडिटी है, टॉर्शनल कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी जो क्या था, पाई ईटा आर पावर 4 बाई 2l था, ठीक है। तो आप यहाँ पुट करेंगे। नाउ यहाँ पे वर्क डन पर सेकेंड क्या हो जाएगा, वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू 8 किलोवाट है, 8 किलोवाट मतलब ये जूल। अब हम अर्ग में चेंज करना चाहते हैं तो 1 जूल बड़ा है और ये अर्ग CGS है तो 10⁻7 हो जाएगा। क्यों भाई, 1 जूल मतलब क्या है, जूल इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट न्यूटन मीटर, अर्ग इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स का डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो ये 1 न्यूटन इज इक्वल टू व्हाट, 10⁵ डाइन, है ना, और 1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट, 10⁻2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या होगा, 10⁻7 अर्ग, ठीक है। तो 1 वाट इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड, तो 8 इंटू 10⁻10 अर्ग हो गया। सिंस वर्क डन पर सेकेंड, तो कपल अप्लाइड, वर्क डन पर सेकेंड मतलब कपल मतलब टाउ इंटू एंगल टर्न थ्रू इन 1 सेकेंड थ्रू इज 10 पाई। तो अच्छा, तो ये पावर हो गया, तो टाउ इंटू 10 पाई इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻10 अर्ग। तो टाउ निकल गया आपका, टाउ निकल गया 9 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें पता है इफ थीटा बी द एंगल थ्रू विच द शाफ्ट गेट ट्विस्टेड। अब थीटा बी द एंगल मतलब ये मान लो शाफ्ट ऐसे शिफ्ट हो गया है ना, ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है। थीटा बी द एंगल थ्रू विच शाफ्ट गेट शिफ्टेड, देन टाउ का जो रिलेशन है, जो टॉर्क लग रहा होता है, टाउ इज इक्वल टू व्हाट, सी थीटा होता है, सी थीटा वेयर टी सी इज इक्वल टू व्हाट, टॉर्शनल कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, सी का मैंने क्या बोला, पाई ईटा आर, ये कैसा चौथा टर्म है भैया, बाई 2l, ठीक है। तो ये पाई, ये ईटा का वैल्यू दिया हुआ है ये सब में सारा। तो आपको क्या पता है, ये भी पता है, तो थीटा पता चल गया, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0.004 रेडियन, खत्म बात, यही था। अच्छा, थीटा पता चल गया, अभी पूरा बात खत्म नहीं हुआ है, थीटा पता चल गया। तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बहुत साइन थीटा टैन थीटा बहुत छोटा है तो पता चलेगा थीटा इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एक्स बाई एल, एल दिया हुआ है, डेल्टा एक्स निकालना था 2 सेंटीमीटर, तो यही करना था, ठीक है। तो कंसेप्ट थोड़ा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने वाला बात था, पहले से किया था। तो बेसिकली हमने क्या कंसेप्ट यूज़ किया, हमने कंसेप्ट किया पावर यूज़ किया, पावर इज इक्वल टू टाउ डी थीटा पर सेकंड कितना मूव करेगा वो निकाल लिया, ठीक है। तो इससे हमें क्या आ गया, टाउ आ गया। अब हमें पता है कि टाउ अगर टॉर्शनल रिजिडिटी मतलब सीयर वाले में टाउ इज इक्वल टू रिलेशन सी थीटा होता है, सी इज इक्वल टू व्हाट, टॉर्शनल कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, सी इज इक्वल टू व्हाट, पाई ईटा आर पावर 4 बाई 2l होता था। तो यहाँ सब दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ है, तो थीटा निकल गया, थीटा निकल गया, तो ये वाला पता है तो एक्स निकल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एल, तो एक्स निकल जाएगा एल डी थीटा। सो दिस इज द